हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन। आज हम बात करने वाले हैं फिशर के बारे में। फिशर क्या होता है? फिशर, पाइल्स, फिस्टुला, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हम थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और इसके घरेलू उपचार के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको आगे मोर वीडियोस आती रहेंगी। और इसके बारे में और अदर जो नॉर्मल्स डिजीज़ें हैं, हम उनके बारे में घरेलू उपचार लेते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिशर क्या होता है? अक्सर जो फिशर का जो पेशेंट है, जब वो मोशन जाता है तो मोशन जाते टाइम उसके जो स्टूल है उस पे एक रेड कलर की लाइनिंग सी बन जाती है, हल्के से ब्लड की। या फिर जो टॉयलेट सीट होती है उसमें 2-3 ड्रॉप्स ब्लड की आती हैं। और जब भी वो जो फिशर का पेशेंट होता है वो टॉयलेट करने जाता है या मोशन पास करने जाता है, तो उसका जो एनल एरिया है उसमें बहुत पियर्सिंग पेन होता है और उसे मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा सिम्टम्स फिशर का होता है। लेकिन आप फिशर को पाइल्स के रूप में ना लें, क्योंकि एक पाइल्स होता है वो एक अलग चीज़ होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ फिशर है। आपको फिशर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप फिशर होता क्या है इसके में आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। आपका जो एनल एरिया है, जब आप मोशन पास करने जाते हैं तो आपका जो एनल एरिया है उसमें थोड़ा सा कट लग जाता है। कट लगने की वजह से आपका जो स्टूल है उसमें आपको हल्की सी लाइनिंग दिखेगी ब्लड की, और आपकी टॉयलेट सीट में 1-2 बूंद ब्लड की भी दिखाई देंगी। इसको हम फिशर बोलते हैं। और आपको मोशन जाते टाइम थोड़ा सा पियर्सिंग पेन भी होगा। फिशर एक ज़्यादा टिपिकल या फिर सीरियस बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ हमारे खाने पीने का जो दिनचर्या है उस वो जो ख़राब हो जाती है, हमारे खाने पीने का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। और हम अपनी नॉर्मल डाइट में लिक्विड बहुत कम लेते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा स्टूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट आता है। तो टाइट आने की स्टूल टाइट आने की वजह से हमारा जो एनल एरिया है उसमें हल्का सा कट लग जाता है। कट लगने की वजह से वो उसमें थोड़ा सा पेन रहता है। और कंटिन्यूअसली अगर आप मोशन पास करने जाते हैं और आपको कंटिन्यूअस खाने पीने की प्रॉब्लम्स से आपको स्टूल टाइट आता है, तो वो कट है ना थोड़ा सा बढ़ता जाता है और वो कट बढ़ते बढ़ते डीप हो जाता है। डीप होने की वजह से उसमें से थोड़ा सा ब्लड आता है। तो हम ये समझ लेते हैं पता नहीं ये कौन सी ऐसी सीरियस बीमारी हो गई है जो हमें एनल एरिया से ब्लड आ रहा है। तो हमें ये भ्रम भी हो जाता है कि ये कहीं पाइल्स तो नहीं है, बल्कि वो पाइल्स नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें। ये एक नॉर्मल बीमारी है जो अक्सर 90% लोगों को हो जाती है। इसलिए आप अपने खाने पीने में लिक्विड डाइट का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे फिशर के घरेलू उपाय के बारे में। फिशर को जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जाए? फिशर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फिशर को ठीक करने के लिए डाइट को सुधारना होगा। आप डाइट किस तरीके से लेती हैं ये बहुत बहुत डिपेंड करता है। डाइट में आपको फाइबर्स युक्त भोजन ग्रहण करना है। इसके साथ साथ आपको दिन में लिक्विड भी लेते रहना है और ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेते रहनी है। आप पानी की कमी को अपनी बॉडी से सबसे दूर करें, क्योंकि जब जितना आप पानी लेंगे तो उससे आपका जो स्टूल है वो इजी पास आउट होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे जो फिशर है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा स्टूल एकदम सॉफ्ट हो। अगर हमारा स्टूल सॉफ्ट नहीं होगा
तो वो जो वो जो एनल एरिया में कट लगा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो सीरियस बीमारी में तब्दील हो जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो। इससे आपको क्या करना है, लिक्विड डाइट लेते रहना है, फाइबर्स युक्त खाना खाना है। इसके लिए अगर आपको फाइबर्स युक्त खाने में प्रॉपर फाइबर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको मार्केट से ईसबगोल भुसी आती है, उसको आप 2 चम्मच लें, और एक ले त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण को 1 चम्मच लें, उसको मिला के आप शाम को दूध, हल्के गुनगुने दूध के साथ लें। इससे आपको सुबह जो स्टूल है वो बिल्कुल सॉफ्ट आएगा। और पानी का विशेष ध्यान रखें। दूसरा हम बात करेंगे फिशर को जल्दी से जल्दी ठीक कैसे किया जाए। फिशर को ठीक करने का घरेलू उपाय क्या है? फिशर को आप जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। फिशर को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए आपको दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में सेक लेना है। इसके लिए आपको टब लेना होगा, टब में हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें आप फिटकरी डालें। फिटकरी आप जानते ही होंगे, सेविंग वगैरह करते हैं तो फिटकरी कट, नॉर्मल कट वगैरह है उसके लिए लगाते हैं, तो उस फिटकरी को आप उसमें पानी में डाल लें, या फिर उसमें पानी में डिटॉल डाल लें। इन दोनों चीज़ों में से एक भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप पोविडीन आयोडीन लिक्विड के नाम लिक्विड आता है, उसको आप 2 ढक्कन पानी में डाल लें। लेकिन सबसे ज़रूरी आपको दोनों चीज़ों को छोड़ के फिटकरी पे ज़्यादा वो करें, क्योंकि फिटकरी आपका जो फिशर है, जो आपके एनल एरिया में जो कट लगा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी भर देगा। तो आप उस दिन में 3 टाइम बाद वो सिकाई लें, उसमें सिकाई में आप पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल लें। 3 टाइम आप सिकाई करोगे तो जो आपके एनल एरिया में जो स्वेलिंग है और जो कट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, अगर आपके एनल एरिया में जो कट लगा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा पियर्सिंग पेन है, आपको बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, आपको नॉर्मल दिनचर्या में परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, जाइलोकिन जेली के नाम से एक ट्यूब आता है, उसको एनल एरिया में अपने हैंड वॉश अच्छे से धो के फिंगर से अप्लाई कर लेना है। हालांकि उस ट्यूब के साथ एक एप्लाइड भी आता है, उससे आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप फिंगर से लगाएं, क्योंकि फिंगर एक सॉफ्ट होता है जिससे आपके जो उसमें टीयर में ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो आप जाइलोकिन जेली उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पियर्सिंग पेन है तो। अगर आपको पियर्सिंग पेन नहीं है, नॉर्मल ब्लड ही आया हुआ है और मोशन पास करते टाइम ही आपको पेन होता है, तो आप क्या करें, आपको मार्केट से जात्यादि तेल के नाम से एक ऑयल आता है, उसको लाना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जात्यादि तेल। इसका इस एनल एरिया में कट के लिए बहुत अच्छा इलाज है। जात्यादि तेल को अगर आप कंटिन्यूअसली एनल एरिया में अप्लाई करोगे तो आपका जो फिशर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जात्यादि तेल को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह शाम जब आप मोशन जाते हैं तो मोशन जाते टाइम आपको आपका जो एनल एरिया है उसमें आपको फिंगर से, साफ फिंगर से उस जात्यादि तेल को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आफ्टर मोशन आपको जात्यादि ऑयल लगा लेना है, और जात्यादि ऑयल को उसी जगह लगे रहने के लिए आपको कॉटन स्वैब भी ले सकते हैं। कॉटन स्वैब में थोड़ा सा जात्यादि ऑयल लें, फिर उस कॉटन स्वैब को एनल एरिया में अप्लाई करें। तो इसके लिए आपके जो कपड़े ख़राब नहीं हो तो आप एक सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके कपड़े ख़राब हों। लेकिन जात्यादि तेल को दिन में कम से कम 4 बार या 3 बार आप एनल एरिया में अप्लाई करते रहें। इससे जो आपका जो एनल कट है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगा और आपका जो फिशर है वो ठीक हो जाएगा।
लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि आपका जो फिशर है वो मैक्सिमम 20 से 21 दिन में कंप्लीटली सही हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बातों का ही ध्यान रखना है। सबसे पहले लिक्विड डाइट लें, पानी में खाने में लिक्विड ज़्यादा लें और फाइबर्स युक्त खाना लें। फाइबर्स युक्त खाना अब अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप इसबगोल की भूसी त्रिफला चूर्ण के साथ लें और त्रिफला चूर्ण और इसबगोल की भूसी आप शाम को दूध के साथ, हल्के गुनगुने दूध के साथ लें और सुबह आप त्रिफला गुग्गुल के नाम से एक डिब्बी आती है मार्केट से, आयुर्वेदिक सूप पे आपको मिल जाएगी। त्रिफला गुग्गुल के नाम से आता है, तो 2 गोली त्रिफला गुग्गुल आप खाना खाने के 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं। शाम को त्रिफला चूर्ण इसबगोल की भूसी के साथ। खाने में आपको लिक्विड का ध्यान रखना है और फाइबर्स युक्त खाने का ध्यान रखना है। हरी वेजिटेबल्स का आपको उपयोग करते रहना है। जूस वगैरह का आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको जात्यादि तेल जो मैंने बताया है, जात्यादि तेल, उसको आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार अप्लाई करें। इससे आपका जो कट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप इसके साथ साथ दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में सिकाई भी करते रहें, जिससे आपका जो एनल एरिया का जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगा। इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फिशर है 100% श्योर सही हो जाएगा और आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने में बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे और आपका जो फिशर है, आपके एनल एरिया में जो कट लगा हुआ है, जो टाइट मोशन की वजह से आता है, वो कम्प्लीटली सही हो जाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो टाइट मोशन है उसको सॉफ्ट करना होगा। इसके लिए आपको खाने पे ध्यान देना होगा। जब तक आप खाने पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देंगे, आप खाने में फाइबर्स युक्त खाना नहीं खाएंगे, लिक्विड डाइट नहीं लेंगे, तो आपका जो स्टूल है वो टाइट आता रहेगा। टाइट आता रहेगा तो आपका जो एनल एरिया कट है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको मोशन सॉफ्ट हो, इसके लिए खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, जात्यादि तेल को आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में अपना लें। जात्यादि तेल से जितने भी पुराने घाव हैं वो भर जाते हैं, तो आप जात्यादि ऑयल को ले आएँ। आप कुछ भी नहीं लाएंगे तो जात्यादि ऑयल भी आप दिन में 3 से 4 बार उस एरिया में लगाएंगे और सिकाई लेते रहेंगे गुनगुने पानी में, तो 100% श्योर आपका जो फिशर है वो सही हो जाएगा। ये रही आपके फिशर के बारे में बात। डिटेल में या अदर पाइल्स या अदर डिजीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।